बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्रेड यूनियन एंड इट्स रजिस्ट्रेशंस। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मीन्स एनी combination of workmen or employer formed primarily for purpose of regulating the relations between workmen and employers, or workmen and workmen, or employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes a federation of two or more trade unions. ट्रेड यूनियन से मुराद एक इकट्ठ है वर्कर्स का या एम्प्लॉयर का, जिसका बुनियादी मकसद रेगुलेट करना है तल्लक को, रिश्ते को, किन के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान, या एम्प्लॉयर के दूसरे एम्प्लॉयर के दरमियान, और कुछ कंडीशन इंपोज करना है ताकि तल्लकात को बेहतर रखा जा सके। और ट्रेड यूनियन में फेडरेशन भी आती है, जब दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियंस मिलके मुल्की लेवल पे एक यूनियन बनाएंगे तो वो फेडरेशन कहलाती है। ट्रेड यूनियंस एंड फेडरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो ट्रेड यूनियंस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से मुराद ये है, द फॉलोइंग आर रूल्स इन दिस रिस्पेक्ट। यानी वर्कर्स को ट्रेड यूनियन बनाने की आजादी है। वर्कर्स without distinctions shall have the right to establish and join international association of their own choice without previous authorizations. वर्कर को बिला इम्तियाज ये हक हासिल है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकें। किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, किसी एम्प्लॉयर से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसका हक है। जैसा एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा तुलबा की यूनियंस होती हैं, तो कोई भी तुलबा किसी भी यूनियन के साथ अपना तल्लक कायम कर सकता है बिला इम्तियाज। A worker shall not be member of more than one trade union at any one time, and on joining another union his earlier membership shall automatically stand cancelled. एक वर्कर एक वक्त में सिर्फ एक यूनियन को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा को ज्वाइन करेगा तो उसकी पहले वाली जो रजिस्ट्रेशन है वो वहां से कैंसिल होगी। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो ट्रेड यूनियंस हैं, तो वो अगर एक के साथ उसका पहले इल्हाक था तो वो दूसरी को ज्वाइन करता है, तो पहले वाले की रजिस्ट्रेशन उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। एम्प्लॉयर में एस्टेब्लिश एंड ज्वाइन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ देयर ओन चॉइस विदाउट प्रीवियस ऑथराइजेशन। सेम इस तरह एम्प्लॉइज अपने राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रेड यूनियन बनाते हैं, इस तरह एम्प्लॉयर अपने राइट्स के लिए भी किसी भी इंटरनेशनल यूनियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। Every trade union and employer association shall frame its own constitutions and rules to elect its representatives in full freedom to organize
to organize its administrations and activities and to formulate its program. हर ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर एसोसिएशन को क्या करना पड़ता है, फ्रेम करने पड़ते हैं अपने आइन को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि वो अपने नुमाइंदों को इलेक्ट कर सकें और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज और प्रोग्राम को चला सकें. Worker and employers organization shall have the right to establish and join federations and confederations, and any such organization, federations or confederations shall have the right to affiliate with international organizations and confederations of workers and employers organization. वर्कर्स को और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस को यह हक हासिल होता है कि वो किसी भी मुल्की लेवल पे या कन्फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल और फेडरेशन मुल्की लेवल की जो तंजीम है उसके साथ अपना लिंक, अपना तल्लक, उसको अपने आप को उसके साथ एफिलिएट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इसका तरीकाकार क्या होगा. एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर करानी पड़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे. एनी ट्रेड यूनियंस मे अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द सिग्नेचर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसको फिल करके उसको जमा करवाएंगे और उस एप्लीकेशन के साथ जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी. तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस मेड टू द रजिस्ट्रार शैल बी अकम्पाइंड बाय, मुश्तमिल होगी अंडर सेक्शन 7 के तहत अ स्टेटमेंट शोइंग द फॉलोइंग: द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड द एड्रेसेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस. ट्रेड यूनियन का नाम और उसका जो पता है हेड ऑफिस का वो मेंशन किया जाएगा. डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जिस दिन ट्रेड यूनियन को बनाया गया उस डेट को. द टाइटल, नेम, एजेस, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द ऑफिस बेयरर ऑफ द ट्रेड यूनियन. उस ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए जो ऑफिस बेयरर मीन उसके ऑफिसर्स होंगे, काम करने वाले होंगे, वर्कर्स होंगे, उनके नाम, उनके पते और उनके ऑक्यूपेशन मीन उस फैक्ट्री के अंदर उनका ओहदा क्या है, काम क्या कर रहे हैं और ट्रेड यूनियन में उनका ओहदा क्या है, ये सारी बातें उसमें लिखनी पड़ेंगी. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ टोटल पेड मेंबर्स. उसमें बताना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है इसमें कितने पेड मेंबर्स होंगे. द नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, the name of the establishment or group of establishment or the industry to which the trade union relates, along with a statement of the total number of workers employed therein. ट्रेड यूनियन डेफिनेटली किसी एस्टेब्लिशमेंट, किसी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक होगी. गुजरांवाला है तो यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री है, या जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज है, क्रॉकरी इंडस्ट्री है, गुजरांवाला के अंदर, वजीराबाद के अंदर देखा जाए तो कटलरी इंडस्ट्री है, सियालकोट के अंदर देखा जाए तो एक्सपोर्ट में आपकी फुटवेयर इंडस्ट्रीज हैं. उन सब की अपनी यूनियंस होती हैं. तो जिस फैक्ट्री या जिस इंडस्ट्री से उनका तल्लुक होगा उस इंडस्ट्री का, एस्टेब्लिशमेंट का, या एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है तो उन सब के इंडस्ट्री के नाम जो है और उसके अंदर कितनी यूनियंस काम कर रही हैं, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर कर रहे हैं काम, उन सब की डिटेल भी मेंशन करनी पड़ेगी. इसके बाद है नंबर ऑफ पे द नेम्स, एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस इन द एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री टू विच द ट्रेड यूनियन रिलेट. जो नई ट्रेड यूनियन हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं उससे पहले अगर कोई यूनियंस वहां पे काम कर रही है तो उनके नाम, पते वगैरह भी उसमें मेंशन करने पड़ेंगे. In case of federation of trade unions, the names, addresses and registration numbers of members trade unions. अगर एक यूनियन जो है उसका तल्लुक फेडरेशन लेवल पे है, मुल्की लेवल पे है, तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा द नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ
मेंबर ट्रेड यूनियन, दूसरी जो ट्रेड यूनियन उस फेडरेशन के साथ हैं 10, 12, 15, उन सब के नाम भी और पते वगैरह आपने उसमें मेंशन करने हैं। एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं वो हैं 3 कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन अडॉप्टिंग सच कॉन्स्टिट्यूशन बेयरिंग द सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। हर यूनियंस को, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाया जाता है, जैसे कंपनी को रजिस्टर करने से पहले एक आइन बनाया जाता है, आइन कंपनी बनाया जाता है। सेम इसी तरह ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसकी 3 कापियां जो हैं और एक रेजोल्यूशन जो पास की है इस ट्रेड यूनियन को इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने के लिए, उसकी 3 कापियां जो है वो साथ जमा करवानी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ। A copy of resolution by members of the trade union authorizing its president and secretary to apply for the registration। जो करारदार पास की है तमाम मेंबर्स ने कि उन्होंने चुना है प्रेसिडेंट को और उसके सेक्रेटरी को उसके अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अथॉरिटी जो दी है वो भी आपने उसकी कॉपी भी जमा करानी है। इन केस ऑफ ए फेडरेशन ट्रेड यूनियन, a copy of resolution from each of the constituent trade union agreeing to become a member of the federation। और अगर फेडरेशन लेवल की ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो सूरत में उसके साथ मुंसलिक जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं उन सब के पते नाम वगैरह जो हैं, उनके रेजोल्यूशंस वगैरह जो हैं वो भी साथ जमा करवानी होगी। पहले जो हमने डिस्कस किए हैं ये तो है कि जब आपने एप्लीकेशन जमा करानी है तो उस वक्त आपने उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब जब वो एप्लीकेशन जमा हो जाएगी तो उसको जब रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा। वो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? A trade union shall not be entitled to registrations under this act unless the constitution thereof provide the following methods। सेक्शन 8 की क्लॉज 1 के मुताबिक, सब सेक्शन 1 के मुताबिक सबसे पहले जो चेक करेगा वो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेड यूनियन, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज बीन फॉर्म्ड, द पर्पज फॉर विच जनरल फंड ऑफ द यूनियन शैल बी यूटिलाइज्ड, उस ट्रेड यूनियन का नाम, उस ट्रेड यूनियन का बनाने का मकसद, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और जो फंड इकट्ठा होगा उसको कहाँ, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जितने मेंबर्स हैं, जितना नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आपने पढ़ा होगा, उसके मेंबर चंदा वगैरह देते हैं तो उस फंड को कैसे कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। नंबर 4 पे द नंबर ऑफ पर्संस फॉर्मिंग द एग्जीक्यूटिव्स विच शैल नॉट एक्सीड्स the prescribed limit and shall include not less than 75% from amongst the workmen actually engaged or employed in the establishment or group of establishment or the industry for which the trade union has been formed। जो नंबर ऑफ पर्सन्स ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी इस ट्रेड यूनियन की, वो टोटल मेंबर जो है कम से कम उस इंडस्ट्री से, यानी अगर 100 मेंबर है तो कम से कम 75 मेंबर जो होंगे वो एक्चुअली एम्प्लॉय होंगे उस इंडस्ट्री के साथ। बाकी आप पेड मेंबर्स बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले 75% होने जरूरी है। नेक्स्ट वन है द कंडीशंस अंडर विच अ मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट assured by the constitution of the trade unions and under which any fine or forfeitures may be imposed on him। वो सारी शरायत भी इसमें देखी जाएगी कि एक मेंबर बनने के लिए और मेंबर बनने के बाद से कौन से बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। इस तरह पार्टनरशिप में पार्टनर्स को हक हासिल होता है, इस तरह एक जो मेंबर होता है उसको कौन कौन से हक हासिल होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और अगर वो कोई गलती करता है तो उस पर किस किस्म का फाइन जो है इम्पोज किया जा सकता है। द मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस ऑफ द एंड ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द इंस्पेक्शन देयर ऑफ बाय द ऑफिस बेरर एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस।
मेंटेन करना है कि कितने लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं उस ट्रेड यूनियंस के, और मुनासिब किसी की फैसिलिटी जो है इंस्पेक्शन करने की भी देनी है इसमें, कि जो ऑफिस बेयरर्स के मुतल्लक हैं, जो मेंबर्स ट्रेड यूनियन को चलाएंगे, उनके मुतल्लक उनकी इंस्पेक्शन के बारे में। द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अमेंडेड, वेरिड और रिसाइंडेड। अगर जिस तरह कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके आइन में, कंपनी के आइन में कोई तब्दीली करनी हो तो किस तरह से रेजोल्यूशन पास की जाती है, इस तरह अगर ट्रेड यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली, अमेंडमेंट करनी है, कोई उसमें चेंज लेके आनी है या उसको तनसीख करना है किसी भी पॉइंट को, तो किस तरह किया जा सकता है, तरीकाकार। नंबर 8 है द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियंस, इट्स एनुअल ऑडिट, मैनर ऑफ द ऑडिट, adequate facilities for inspection of the account books by the office bearer and members of the trade unions। जितने भी फंड्स हैं उनकी ट्रेड यूनियंस के, उसकी एनुअल ऑडिट के का तरीकाकार और उसकी मुनासिब जो है फैसिलिटीज क्या है, ताकि उसका इंस्पेक्शन कोई भी चाहे तो उसको कर सके, कोई मेंबर जाके चेक कर सके उन बुक्स को, जब चाहे कर सके, वो तरीकाकार भी उसमें वजह कर दिया जाएगा। द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियंस मे बी डिजॉल्व्ड, अगर किसी सूरत में जिस तरह पार्टनरशिप को डिजॉल्व किया जा सकता है, सेम इस तरह अगर ट्रेड यूनियन को डिजॉल्व करना है तो उसका तरीका भी बताया जाएगा। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफिस बेयरर बाय द जनरल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड द टीम नॉट एक्सीडिंग 2 years फॉर विच एन ऑफिस बेयरर मे होल्ड ऑफिस अपॉन हिज इलेक्शन और री इलेक्शन। वो तरीकाकार जिसके जरिए जो ऑफिस को, ट्रेड यूनियन को वो चलाएंगे, मैनेज करेंगे, उन जनरल बॉडी जो कि वो होगी, चेयरमैन होगा, सदर होगा, उसके सेक्रेटरी और मेंबर्स किस तरह करेंगे उनका, और अगर दोबारा से इलेक्शन करने हैं तो किस तरह होंगे री इलेक्शन के लिए, और कम 2 साल से ज्यादा कोई भी बंदा जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे या सेक्रेटरी के तौर पे काम नहीं करेगा, ये भी तरीकाकार बताया जाएगा, और री इलेक्शन किस तरह होना है वो भी वजह कर दिया जाएगा। The procedures for expressing no confidence in any office bearer of the trade unions, और अगर किसी अदम एतमाद का करना है किसी भी बंदे का कि ट्रेड यूनियन के खिलाफ जा रहा है या वो एलिजिबल नहीं है, तो किस तरह से उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा सकती है या उसे हटाया जा सकता है। द मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड of the general body of the trade unions, so that executive shall meet at least once in every 3 months and general body at least once in a year। तो मीटिंग्स के मतलब भी बताया जाएगा कि हर 3 महीने के अंदर और कम से कम 1 साल के अंदर एक मीटिंग का जो है वो इनकाद जरूरी है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा या बताया जाएगा उस जनरल बॉडी की है, जैसा कंपनीज की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सेम इसी तरह। नेक्स्ट है इसके अंदर एंटाइटलमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की एंटाइटलमेंट किस तरह से हासिल होगी। अ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर या वर्कमैन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8 की सबसेक्शन 2 के मुताबिक unless all its members are workmen actually engaged or employed in the establishment or group of establishment or industry with which the trade union is connected। यानी इसके लिए एक ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन किसी भी सूरत में अलॉट नहीं की जाएगी, वो एंटाइटल नहीं रखता जब तक कि उसके अनलेस ऑल इट्स मेंबर आर वर्कमैन, यानी ये ना हो कि बाहर से बंदे डाले हों, वो सारे वर्कर उसी फैक्ट्री के अंदर जब तक नहीं काम करेंगे उस वक्त तक उसको रजिस्ट्रेशन अलॉट नहीं की जाएगी। वेयर देयर आर 2 or more registered trade unions in the establishment, group of establishment or industry with which the trade union is connected, unless it has as its members not less than 1/5 of the total number of workmen employed in such establishment, group of establishment or industry। और अगर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है उस फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कम से कम 1/5 मीन 20% मेंबर आपके साथ होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर एंड ऑफिसर्स। अगर किसी मेंबर को ट्रेड यूनियन के या ऑफिसर जो के दफातर वगैरह को चलाएंगे उनको डिस्क्वालिफाइड करना है तो कैसे होंगे।
A person who has been convicted and sentenced for 2 or more years are convicted in an offense involving moral turpitude shall be disqualified from being elected as office bearer of trade union unless 5 or more years have passed since completion of such sentence. यानी जिस तरह आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी था उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था अदालत की तरफ से 5 साल के लिए। जरा नवाज शरीफ के बारे में भी है कि ताहयात उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। सेम इस तरह किसी मेंबर को ट्रेड यूनियन को ऑफिस बेरर को प्रेसिडेंट वगैरह तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उस पर कोई मॉरल एक्ट है, ऑफेंस उसने कोई जुर्म किया हुआ है। हाँ, लेकिन 5 साल के बाद वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ट्रेड यूनियन को किस किस्म के रजिस्टर्ड जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं। ये ट्रेड यूनियन बेसिकली वो नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह आपने पढ़ी होंगी, सेम उसी तरह काम करता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की तरह। Every registered trade union shall maintain the following registered: a register of members showing particular of subscription paid by each member, तमाम मेंबर की लिस्ट और वो कितना कितना चंदा सालाना दे रहे हैं। एन अकाउंट बुक्स शोइंग रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, जरा वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सेम इस तरह ये भी होगा। अ मिनट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग्स, और जितनी भी एनुअल जनरल मंथली मीटिंग हुई है उनकी प्रोसीडिंग कार्रवाई की डिटेल रजिस्टर के ऊपर दर्ज होना जरूरी है, वो रजिस्टर भी मेंटेन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ the registrar on being satisfied that the trade union has compiled with all the requirements shall register the trade union in prescribed register and issue a registration certificate within a period of 7 days from date of receipt of application। जैसी एप्लीकेशन वसूल होगी तो रजिस्ट्रार 7 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड कर लेगा अपने रजिस्टर के अंदर। In case of application is rejected by registrar or certificate of registration is not issued within 7 days, the trade union may appeal to the commission, जो इसके लिए पर्टिकुलर कमीशन बना गया है। जिस तरह टैक्स के मामले में आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स के लिए अपील की जा सकती है, सेम इसके लिए भी अपील की जा सकती है। Every alteration made in the constitution of registered trade union and every change of its officer shall be notified by registered post by the trade union to the registrar within 15 days of such change। और अगर कोई अपने कोई अल्ट्रेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी इतला 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो रजिस्ट्रार को बाय पोस्ट भेजनी जरूरी है, टीसीएस वगैरह। द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू रजिस्टर सच चेंज और अल्ट्रेशन इफ इट इज इन contraventions of any of the provision of this act or if it is in violation of the constitution of the trade union। और अगर कोई तब्दीली जो है वो इनहराफ करती है किसके कानून के मुखालिफ है तो तब उसकी इजाजत से वो इनकार कर सकता है। Every inclusion or exclusion of any constituent unit of freedom federation of trade unions shall be notified by registered post by the federations to the registrar within 15 days for such inclusion or exclusion। अगर मुल्की लेवल पे जो फेडरेशन है उसमें कोई नई तंजीम ट्रेड यूनियन आती है या छोड़ के जाती है तो उसकी भी इतला 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को देना जरूरी है। इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट इन चेंज ऑफ ऑफिसर ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी ट्रेड यूनियन इज एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रार, द registrar may after satisfying himself that the dispute exists hold fresh elections under his supervision। और अगर झगड़ा हो ये ट्रेड यूनियंस के अंदर कोई ऑफिसर को चेंज करने के मतलब या किसी को मेंबर की को एग्रीव पार्टी समझता है, सितम ज़्यादा समझता है तो रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेशन वसूल करके अगर वो समझे कि मुनासिब है झगड़ा ठीक है इंसाफ पे मबनी है तो वो नया इलेक्शन भी करवा सकता है ट्रेड यूनियन के। Certificate of registration, the registrar on registering a trade union shall issue a certificate of registration in the prescribed form which shall be conclusive evidence that the trade union has been duly registered under this act।
तो जैसे ही वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर लेगा तो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट वो डिस्प्ले किया जाएगा उस ऑफिस के अंदर ट्रेड यूनियन के कि ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, the registration of a trade union may be cancelled by registrar if the trade union has contravened or has been registered in contraventions of any of the provision of this act or rules। अगर कोई ट्रेड यूनियन जो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट के खिलाफ बनी है या वो समझा है कि वो उसके जो शिक्के हैं उनके खिलाफ है, वायलेट कर रही हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। अप्लाइड फॉर सच कैंसिलेशन आर सीज टू एग्जिस्ट, या अप्लाई किया गया हो उसकी कैंसिलेशन के लिए ट्रेड यूनियन के लिए, या उसे रोका गया हो तो तब भी कैंसिल की जा सकती है। ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यानी अगर कोई रजिस्टर्ड करवा ली गई है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रार को पता चले कि ये फ्रॉड में मबनी है सारा कुछ, तो उसको बाद में कैंसिल किया जा सकता है। obtain less than 10% of total votes polled in an election for determination of a collective bargaining agent or is not contestant in such elections। इन जहाँ ट्रेड यूनियन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है तो उनके इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन में अगर 10% से कम उसने वोट लिए हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। फेल टू सबमिट एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट ऑन द रूल, जिस तरह इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने पड़ते हैं, इसलिए इसके रिटर्न्स भी जो है मामला की डिटेल जो है वो रजिस्ट्रार को भेजनी होती है साना, अगर वो सबमिट नहीं की जाएगी तो उस सूरत में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। कंट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी जो शिक है इस कानून की, जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट है, उसकी खिलाफवर्जी कर की जाए तो तब भी इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी। मेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एनी प्रोविजन विच इज इनकंसिस्टेंट विद दिस रूल और दिस एक्ट और द रूल्स, अगर कोई रूल्स या एक्ट के खिलाफ कोई या मुताबिकत ना रखना हो, मुताबिकत ना रखती हो किसी को, उसको शामिल किया हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तब भी इसको उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। Where the registrar is of opinion that the registration of a trade union should be cancelled, he shall submit an application to the commission praying for permissions to cancel such registration। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इस काम के लिए कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। कमीशन से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो नहीं कर सकता जो The registrar shall cancel the registration of trade union within 7 days from the date of receipt of permission from commission। और जो कमीशन स्पेसिफिकली इस पर्पज के लिए बना हुआ है जहां अपील वगैरह की जा सकती है, तो जो इस रजिस्ट्रार के ऊपर जिसको जो लीड करता है इसको, उससे परमिशन लेके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता। The registration of trade union shall not be cancelled if the unfair labor practices is not committed within 3 months prior to the date of submission of application to the commission। लेकिन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता अगर पता चले कि किसी किस्म की कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं की, यानी कि कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, किसी वर्कर के खिलाफ काम नहीं किया। वेयर a disqualified person is elected or made a member of the registration, the registration of trade union shall be cancelled by the commission upon written complaint by the registrar। जहां पे डिस्क्वालीफाइड पर्सन को इलेक्ट करके उसको उस ट्रेड यूनियन को चला रहा है चेयरमैन के तौर पे या कोई और ओहदे पे, तो उस सूरत में भी पता चलने पे कंप्लेंट वसूल होने पे रजिस्ट्रार जो है उसको कैंसिल कर सकता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार इफ ऑन इंक्वायरी ही फाइंड्स दैट द यूनियन हैज डिसॉल्व्ड इटसेल्फ और हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट।
अगर उसे पता चले कि ये इंक्वायरी करने पे कि जो यूनियन काम ही नहीं कर रही, डिसॉल्व होगी सेल्फ या काम नहीं कर रही, तो उसे वो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। अपील के अगेंस्ट डिसीजन, और अगर किसी यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है तो उसके हल के लिए ट्रेड यूनियंस इट्स मेंबर और ऑफिसर में अपील अगेंस्ट द ऑर्डर डिसीजन एंड प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज बिफोर द कमीशन। और अगर कोई पार्टी ट्रेड यूनियन समझती है कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ तो वो कमीशन को अपील भी इस बात के लिए कर सकती है। तो ये था टॉपिक के ट्रेड यूनियन क्या होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे किया जा सकता है और अपील किस तरह की जा सकती है।